हाल ही में रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर बाघ अभयारण्य घोषित किया गया, जो मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 97वां बाघ अभयारण्य होगा। यह अभयारण्य राज्य के माधव राष्ट्रीय उद्यान को 1 दिसंबर को बाघ अभयारण्य घोषित करने की मंजूरी मिलने के बाद स्थापित किया गया। विंध्याचल पर्वत के पास स्थित इस अभयारण्य में भीमबेटका रॉक शेल्टर भी शामिल है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट और आज का हमारा एक्सप्लेनर रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को लेकर होने वाला है। वीडियो में हम रातापानी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में डिटेल में जानेंगे, साथ ही बाघ अभयारण्य होता क्या है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये भी जानेंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य भारत के विंध्य रेंज में राज्य के बेहतरीन सागौन के जंगलों में से एक है। ये राजधानी भोपाल से 50 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। वैसे तो ये 1976 से ही एक वन्य जीव अभयारण्य है, लेकिन मार्च 2013 में इसे बाघ अभयारण्य का दर्जा देने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दी गई, जिसके बाद 2 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस क्षेत्र को बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया, जिसके बाद भारत में बाघ अभयारण्य की कुल संख्या 57 हो गई, जिसमें से 8 मध्य प्रदेश में स्थित है। रातापानी टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1271.4 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 763.8 वर्ग किलोमीटर का क्रोड क्षेत्र और 507.6 वर्ग किलोमीटर का बफर क्षेत्र शामिल है। इस अभयारण्य का क्षेत्र विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। ये रॉक शेल्टर मानव सभ्यता के प्राचीनतम प्रमाणों में से एक है, जो लगभग 30,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स के लिए मशहूर है। रातापानी अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरन और कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। सागौन के जंगलों के साथ साथ यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां भी मौजूद है, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता को और समृद्ध बनाती है। चलिए जानते हैं कि हमारे लिए बाघ अभयारण्य क्यों जरूरी है। भारत में बाघों की संख्या और उनके संरक्षण के लिए बाघ अभयारण्यों का गठन एक महत्वपूर्ण कदम है। बाघ अभयारण्यों के गठन से बाघों के लिए एक सुरक्षित आवास मिलता है, जिससे उनकी संख्या बढ़ाने में मदद मिलती है। बाघों का संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने में मदद करता है, क्योंकि बाघ शिकारियों की संख्या को नियंत्रित करते हैं और अन्य प्रजातियों की विविधता बनाए रखते हैं। साथ ही बाघ अभयारण्य में अन्य वन्य जीवों के लिए भी सुरक्षित आवास मिलते हैं, जिससे उनकी रक्षा होती है। लेकिन किसी भी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य घोषित करने के लिए क्या करना होता है, ये भी जान लेते हैं। किसी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य घोषित करने के लिए सरकार को उस क्षेत्र के बाघों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने होते हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र का विस्तार, जैव विविधता का संरक्षण और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाते हैं। जैसे पहला, सर्वेक्षण और अध्ययन, सर्वे एंड स्टडीज। सबसे पहले वन विभाग द्वारा उस क्षेत्र में बाघों की संख्या और उनके निवास स्थान का अध्ययन किया जाता है। साथ ही वहां के जैविक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र का भी मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा, कानूनी प्रक्रिया, लीगल प्रोसेसेस। एक बार यदि अध्ययन सकारात्मक हो तो उस क्षेत्र को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने के लिए सरकारी अनुमोदन और कानूनी प्रक्रिया की जरूरत होती है। तीसरा, संरक्षण योजनाएं, कंजर्वेशन प्लान्स। बाघों के संरक्षण के लिए एक संरक्षात्मक योजना बनाई जाती है, जिसमें बाघों की सुरक्षा, उनके शिकारियों से बचाव और उनका प्राकृतिक आवास बनाए रखने की दिशा में कदम उठाए जाते हैं। चौथा, मानव वन्य जीव संघर्ष का समाधान, सॉल्यूशन टू ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। बाघ अभयारण्यों में रहने वाले लोगों और बाघों के बीच संघर्ष को कम करने के लिए उपाय किए जाते हैं, जैसे कि आसपास के क्षेत्र में बाघों की आवाजाही को नियंत्रित करना और स्थानीय लोगों को जागरूक करना। चलिए जानते हैं कि अभयारण्य के आने से हमें क्या फायदा होगा। ये अभयारण्य न केवल बाघ संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम है, बल्कि ये क्षेत्र के समग्र विकास और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में भी मददगार साबित होगा। पर्यटन, भोपाल के नजदीक स्थित होने के कारण ये क्षेत्र पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। संरक्षण, सागौन के जंगलों और समृद्ध जैव विविधता की सुरक्षा में इस क्षेत्र का महत्व और बढ़ जाएगा। स्थानीय समुदाय, ये निर्णय स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेगा। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में भारत के मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और असम में बाघ पाए जाते हैं। वहीं भारत में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ कुल 8 बाघ अभयारण्य हैं, जिनमें कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, पेंच, संजय दुबरी, रातापानी, पन्ना और वीरांगना दुर्गावती शामिल है।
यहाँ कुल बाघों की बात करें तो साल 2022 की रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ कुल 785 बाघ हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए विंध्य फर्स्ट।